18 बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। जिस ज़मीन पर किसी की नज़र नहीं जाती है, जो इलाका बाढ़ से प्रभावित होता है, उस इलाके के किसान सही समय पर सही उपयोग कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सहरसा का ये इलाका, पहले आप देख लीजिए, ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ बाढ़ से ये इलाका डूबा रहता है, लेकिन समय रहते यहाँ के जो किसान है वो समय रहते जो खेती है वो करते हैं, जिस वजह से उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता है। ऐसे में ये तस्वीर आप देख लीजिए, सहरसा का ये बलुआहा का इलाका है, बलुआही क्षेत्र है ये, और इस क्षेत्र के जो किसान है जय राम पासवान, वो बड़े पैमानों पर जो है विभिन्न फसल की जो खेती है वो करते हैं। तरबूज की खेती हो या सब्जी की खेती हो, वो ये किसान जो है वो कर रहे हैं। इससे इन्हें काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। अभी फ़िलहाल इन्होंने तरबूज की खेती की थी, क्योंकि अब तरबूज का जो समय है वो जा रहा है और इस समय में इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हुआ है। हम जय राम पासवान जी से बात करेंगे और विशेष जानकारी लेंगे कि कैसे इसके बारे में इन्होंने सोचा, तरबूज की खेती कैसे आइडिया आया और कैसे प्रेरित होकर इन्होंने इसकी खेती की है और क्या क्या चीज़ की खेती कर रहे हैं। जय राम जी, ये बताइए कैसे तरबूज की खेती के लिए क्या सोचा आपने, कैसे प्रेरित हुए आप इसके लिए? तरबूज का खेती के लिए हम लोग जो हुए यूपी का कुछ लोग आया, उन लोग को देखे खेती करते हुए, एक साल देखे हम लोग, तो उस लोग को बढ़िया अच्छा बेनिफिट था। इसीलिए हम भी उसके नज़दीक में जाके देखे, हम उससे सीखें, हम लगाना चालू किए। लगाना चालू करने पर यही हम लोग सीख गए उनसे। हम लोग खेती करते हैं, बालू एरिया है, बालू है, समय पर तरबूज का ही खेती नहीं, सारे चीज़ का खेती करते हैं। भिंडी का करते हैं, झींगा के करते हैं, समय पर धान भी उपजाते हैं। किसानों से ज़मीन मांग करके बटिया उटिया कर करके, हम लोग को तो उतना ज़मीन है ही नहीं, ज़मीन ले करके ही हम लोग करते हैं खेती। अभी कितनी संख्या में अपने ये खेती की है? हमरा ये 50 एकड़ में खेती है अभी। किस चीज़ की खेती है 50 एकड़ में? क्या क्या चीज़ की खेती? 50 एकड़ में खेती सिर्फ मेरा तरबूज का है। उसके बाद 10 कट्ठा में भिंडी का है, 5 कट्ठा में झींगा है, 5 कट्ठा में मिर्चा है। अच्छा। मक्का लगाते हैं, सब चीज़ का खेती करते हैं। क्या लागत लगती है इस इतनी बड़ी पैमानों पर जो खेती करते हैं, उसकी क्या लागत? लागत तो बहुत होता है सर जी, फिर भी एक अंदाज़ा 15 से 20 लाख रुपया का लागत तरबूज में लग जाता है। खाद है वगैरह, बीज मिलता है 30,000 रुपये केजी। कहाँ से लाते हैं ये? दिल्ली से लाते हैं। दिल्ली से लाते हैं? दिल्ली से लाते हैं बीज। तो अब तो सीजन चला गया तरबूज का, अब तो टूट भी चुका है, तो क्या फ़ायदा हुआ इससे आपको? हो गया जितना फ़ायदा हुआ, 1-2 लाख रुपया हुआ, बाल बच्चा का गुजर चल गया, काम हो गया, हमको हो गया। फिर अगले साल खेती करेंगे। फिर जिस समय का खेती आता है, जो खेती हम लोग को दिमाग में आ गया, हम वो खेती करके बाल बच्चा को गुजर करा। तो ये बाढ़ से पहले आप लोग ये सारा चीज़ करके पूरी कर लेते हैं? तो अब जो बाढ़ का समय आएगा तो उस बीच आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग अब बाढ़ का समय आ गया, हम लोग 3 महीना बैठे, वो जो कमाए हैं 1-2 लाख रुपया, वो बैठ करके बाल बच्चा मिल के खाएंगे। फिर बाढ़ चले जाएगा तो बालू को खोजेंगे, कहाँ बालू अच्छा मिलेगा, हम खेती करेंगे। तो लीज पे भी आप लोग लेते हैं? हम लोग लीज पर लेते हैं, 300 रुपया कट्ठा देते हैं। किसान से दूसरे से लेते हैं। तो ये इसी इलाका में आप करते हैं और भी इलाका में? नहीं, जहाँ अगर ज़मीन जहाँ अच्छा मिल गया करते हैं इसी इलाका में। ये सहरसे ज़िला में, कहीं बाहर नहीं जाते हैं। गांव घर में जहाँ मिल जाए, मैसरो या सरौनी या जोरी, हम अपने गांव घर का नज़दीक में करते हैं, बाहर नहीं जाते। तो कहाँ के व्यापारी आते हैं आप लोगों के पास? हम लोग को व्यापारी आता है, दलकोला से आता है, गुलाब बाग से आता है, कलकत्ता से आता है, देहरादून मसूरी से आता है। व्यापारी सब ले जाता है रेट करके ले जाता है। तो दूसरा, अगर किसान कोई करना चाहे तो कैसे प्रेरित, कम पैसे में वो कैसे खेती कर सकते हैं इसकी? ये खेती हुजूर गरीब आदमी का नहीं है। अच्छा। जिसके पास 2-4 लाख रुपया है वही ये खेती कर सकता है। कारण बीज वाले जो है 30,000 रुपया केजी से वहाँ कम नहीं लेता है। अच्छा। पैसा दीजिएगा तब तो कोई सामान देगा। 1 केजी में कितना फसल हो जाता है? 1 केजी में हमको 1000 गड्ढा हो जाता है। 1000 गड्ढा? 1000 गड्ढा। तो उसमें 1000 गड्ढा में यानी 1000 1000 गड्ढा हो गया। 1000 गड्ढा में हमको उसमें फल अगर अच्छा से लग गया ना तो 12 टन 10 टन माल निकल जाता है। 12 टन 10 टन निकल जाता है।
तो अब अगले साल की तैयारी आप लोग फिर से शुरू कर देंगे? फिर से चालू करेंगे। चलिए, जय राम जी थे और इनसे हमने बातचीत की है। एक तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि अब समय जा चुका है, और ये तस्वीर देख लीजिए आप, ये किस तरह से यहाँ पर जो खेती है वो तरबूज की खेती है वो की जा रही है, और बड़े पैमानों पर यहाँ पर तरबूज की खेती है वो होती है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बलुआही मिट्टी पर। ये देखिए बलुआहा मिट्टी पे देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है बालू पर किस तरह से जो ये खेती है वो की जाती है। तो सहरसा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब समय भी आ चुका है, बाढ़ का समय भी आ चुका है, और इस परिस्थिति में ये लोग सही समय का उपयोग करते हैं, और सही समय का उपयोग करने के बाद इन लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी होता है।